बूट्स का ये मोस्ट अवेटेड पैकेज आ गया है और इसकी ओपनिंग का टाइम है और आपके साथ शेयर करना है कि इस पैकेज में से निकलेगा क्या। और जी निकला है ये हैंड जेल। और ये क्या हो रहा है, आइए चलते हैं और देखते हैं। गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है सबका? है बिल्कुल ठीक होंगे, अपने अपनी ज़िंदगी में खुश होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे और एकदम बेहतरीन लाइफ गुजार रहे होंगे। आज मैंने काफ़ी रेस्ट किया है और मैंने सोचा था कि मैं आराम से उठूँगी बिकॉज़ मैं बहुत रेस्टलेस हो रही थी, नींद पूरी नहीं हो रही थी शिफ्टिंग के सारे प्रोसेस में। और फिर ज़्यादा के काम की वजह से उसे सुबह सुबह जॉब पे जाना होता है, तो उसकी वजह से हमें बहुत जल्दी उठना पड़ता है। सो आज मैं काफ़ी रेस्ट करके उठी हूँ और अभी चलते हैं हम नीचे और चल के देखते हैं कि जी के नाश्ते में क्या खाना है और क्या सीन है, आज के दिन के सारे जो चोर्स हैं उनको कैसे मैनेज करना है। सो इट्स टाइम टू गो डाउन स्टेयर्स और नीचे जाके मैंने बनाना है नाश्ता, लेकिन उससे पहले ज़रा कर्टन हटा के थोड़ा हम देख लेते हैं कि बाहर का मौसम कैसा है। और ऊपर भी मैंने देखा, हम नीचे से भी ज़रा कर्टन हटा के घर में थोड़ी रोशनी आ जाती है और थोड़ा प्लेजेंट फील होता है और उसके बाद ज़रा आपको अकेलेपन का एहसास कम होता है। और अगर आपको डर लगता हो तो वो भी मसला थोड़ा सॉल्व हो जाता है। आज सबके बिन्स बाहर नज़र आ रहे हैं, इसका मतलब है कि बिन्स डे है और मैंने बिन बाहर नहीं रखा। तो ये एक प्रॉब्लम हो सकता है, लेकिन लेट्स सी कि क्या होता है। इसको भी सॉल्व कर लेंगे, इसको भी चेक कर लेंगे कि किस तरह से इसको मैनेज किया जा सकता है। एनीवेज जी, इस वक्त चलते हैं और ब्रेकफास्ट का सीन ऑन करते हैं। सो टाइम टू गो। और इस वक्त आप देखेंगे जी मेरा क्विक ब्रेकफास्ट जो है वो बनने लगा है। क्विक ब्रेकफास्ट क्या होता है कि क्विक ब्रेकफास्ट में आप जो है वो कॉर्नफ्लेक्स ले सकते हैं या सीरियल ले सकते हैं। तो ये इस वक्त मैं अपना क्विक ब्रेकफास्ट जो है वो बनाने लगी हूँ। बोल मैंने ले लिया है और इसी में जो है वो अपनी म्यूज़ली मैं नॉर्मली लेती हूँ, तो म्यूज़ली ही मैं लूँगी और वही मैं बोल में डालूँगी। और फिर इसके साथ बस थोड़ा बहुत अगर आप लेना चाहते हैं कोई चीज़, फ्रूट्स डाल सकते हैं या डेट्स डाल सकते हैं। इट्स अप टू यू इफ़ यू वांट समथिंग, इफ़ यू वांट टू मेक इट फैंसी फॉर यू, सो यू डेफिनेटली कैन मेक इट फैंसी as much as you want, you can put it in। लेकिन अगर आप कैलोरीज अवॉइड करना चाहते हैं तो फिर तो आप नहीं लेंगे ज़्यादा चीज़ें। लेकिन वही बात है कि फ्रूट्स में ज़्यादा कैलोरीज तो वैसे भी नहीं होती और इनफैक्ट नहीं होती, तो वो तो आप ले सकते हैं, तो उसमें ऐसा कोई मसला नहीं है। तो जी ये मैंने लिया है और अभी क्योंकि वो एयर टाइट जार्स नहीं है सारे सीरियल के लिए, तो इनको इसी तरह से बैग्स में, प्लास्टिक बैग्स में रखना पड़ता है और रबर बैंड्स या ऐसी कोई चीज़ लगानी पड़ती है। सो मैंने इसके अंदर जो है वो थोड़ा हनी ऐड किया है ताकि थोड़ा सा स्वीट फ्लेवर हो जाए, अदरवाइज़ बहुत ही बोरिंग लगता है। और शुगर ऐड करके आपको फिर गिल्ट रहता है पूरा वक्त कि यार मैंने इतनी चीनी फालतू में खा ली, क्योंकि ज़ाहिर है चाय में भी आप चीनी ले रहे होते हैं। ऑल्दो मैं अवॉइड करने की कोशिश करती हूँ, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता। सो इस वक्त मैंने सोचा है कि आज मैं आराम से बैठ के पहले अपना नाश्ता एंजॉय करूँगी और बाहर का व्यू भी एंजॉय करूँगी और उसके बाद बाकी सारे काम होंगे, क्योंकि आज मैं काफ़ी लेट उठी हूँ। तो इसके साथ ही दिन के खाने की प्रेप्स करनी होगी, क्योंकि ज़्यादा के आने का टाइम हो जाएगा और इलेक्ट्रिक स्टोव पे वैसे भी चीज़ें थोड़ी स्लो बनती हैं, सो इट टेक्स टाइम, तो इसलिए जल्दी जल्दी करना पड़ता है सब कुछ। लेकिन इस वक्त मैंने सोचा है कि पहले मैं आराम से अपने कुछ काम कर लूँ एंड देन आराम से अपना ब्रेकफास्ट एंजॉय करके उसके बाद फिर मैं बाकी चीज़ें देखूँगी। तो इस वक्त मैं अपना सीरियल एंजॉय कर रही हूँ और मैं अपने दिमाग में जो है अपने पूरे दिन की प्लानिंग कर रही हूँ कि मैंने अपना दिन कैसे स्पेंड करना है और मेरी क्या क्या एक्टिविटीज़ होंगी आज के दिन में। तो वो सारी चीज़ें मैं सॉर्ट आउट कर रही हूँ और इसी के साथ जो है मैं अपना सीरियल एंजॉय कर रही हूँ। और वैसे काफ़ी सारा टाइम जो है वो दिन में आपको कैसे गुजर जाता है पता नहीं चलता, बिकॉज़ अक्सर लोगों को लगता है कि अकेले हैं तो शायद बोर होंगे या क्या करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता, क्योंकि अभी हम नए नए शिफ्ट हुए हैं, 1-2 दिन हुए हैं, तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं करने को और अभी पूरा हाउस होल्ड मैनेज करना होता है, स्पेशली किचन मैनेज करना होता है। और आज मैंने सोचा है कि मैं क्विकली जो है वो ज़ियाद के लिए एक डिज़र्ट भी बना दूँ। तो वैसे ज़ियाद का डिज़र्ट जो है वो वैसे ही बहुत ईजी और क्विक होता है, क्योंकि उसको बहुत ही एक ईजी सा डिज़र्ट पसंद है, तो इसलिए मैंने सोचा है कि मैं आज उसके लिए वो भी बना देती हूँ जल्दी
जल्दी से, तो हिल बी हैप्पी टू हैव इट। तो अभी मैंने सोचा है कि मैं ये बनाती हूँ, और उसके लिए बनता क्या है जी, ये भी मैं आपको बताती हूँ। उसके लिए बनता है कस्टर्ड, और वैनिला फ्लेवर के कस्टर्ड में उसको अच्छी लगती हैं रेज़न्स। तो बस मैंने सिर्फ रेज़न्स ऐड करके एक सिंपल सा कस्टर्ड बनाना होता है। वो बहुत ईज़ी होता है, मतलब उसको में और कोई चीज़ उसको नहीं चाहिए होती। नॉर्मली हम ट्राइफल बनाते हैं तो वो काफ़ी फैंसी होता है, उसमें आपको जेलीज चाहिए होती हैं एंड मल्टीपल स्टफ़ उसमें ऐड करना होता है, फ्रूट्स एंड ये वो। तो ही डजंट लाइक इट। सो इसलिए बस सिंपल क्विक सा मैंने उसके लिए डिज़र्ट बनाना है, और उसके साथ ही मैंने सोचा है कि उसके बाद फ़ौरन से मैं रोटियां बनाऊंगी, क्योंकि रोटियां बनाने में इस पे काफ़ी टाइम लगता है। ये थोड़ा स्लो होता है, तो इट टेक्स लॉट टाइम। वैसे हम पाकिस्तान में नॉर्मली रफ़ान का कस्टर्ड यूज़ करते होते हैं। यहाँ पे मुझे रफ़ान तो नज़र नहीं आया अभी तक, लेकिन शान ज़रूर नज़र आया था। बट शान का मैंने नहीं लिया, क्योंकि शान पे मुझे इतना कोई मैंने कभी यूज़ नहीं किया था पहले शान का कस्टर्ड। मैंने हमेशा रफ़ान का कस्टर्ड यूज़ किया था। और उसी के साथ यहाँ पे मैं बर्ड्स का लेकर आई हूँ, क्योंकि बर्ड्स का मैंने पहले बनाया है खाला के घर, तो इसलिए मैंने बर्ड्स का कस्टर्ड लिया है। और वो भी यही रिकमेंड कर रही थी कि ये यहाँ पे अच्छा है, तो मैंने ये ले लिया है। और ये भी वैनिला फ्लेवर ही है। और इस वक्त जो है वो मैंने कस्टर्ड को थिक बनाना है, ये भी एक टास्क होता है। और रेज़िन्स तो मैं पहले दिन ही ले आई थी, क्योंकि मुझे पता था कि ये हमारे पास सबसे ज़्यादा यूज़ होंगी। सो ये मैंने फ़र्स्ट डे ही ले ली थी। और ये बस दूध में ऐड करनी होती हैं शुगर के साथ। जब वो थोड़ा सा बॉयल हो जाता है तो फिर बस मैं इसमें कस्टर्ड मिक्स करके उसको थिक बनाती हूँ, बिकॉज़ ही डज़न्ट लाइक कि उसका कस्टर्ड वाटरी हो, या बिल्कुल भी उसको थिन या पतला या कस्टर्ड नहीं पसंद, उसको थोड़ा थिक कस्टर्ड चाहिए होता है। तो इसलिए मैं वैसा सा ही बनाऊँगी जैसा उसको चाहिए होता है, बिकॉज़ ये मैं स्पेशली सिर्फ उसी के लिए बनाती हूँ। और मुझे तो नहीं पसंद कस्टर्ड में रेज़न्स। वैसे नॉर्मली मैं खा लेती हूँ रेज़न्स, लेकिन मुझे कस्टर्ड में रेज़न्स थोड़ा सा अजीब लगता है, इसलिए मैं नहीं डालती। तो बस इसमें मैं रेज़न्स डालती हूँ, और इसको मैं बाद में कोकोनट से कर देती हूँ इसको डेकोरेट। तो अभी मैं इसको बस जल्दी से बनाऊंगी, क्विक सा ये डिज़र्ट रेडी हो जाएगा। इसके बाद फिर मैंने रोटियां बनानी है, क्योंकि जब ज़्यादा काम से आएगा ऑलमोस्ट 2 o'clock तक ही विल कम, तो उस वक्त जो है वो उसको फ़ौरन से खाना चाहिए होता है। और फिर हम बिल्कुल भी वेट नहीं करते, और जैसे ही वो आता है तो हम फ़ौरन खाना लगा के खाना खा लेते हैं, क्योंकि उसके बाद वैसे भी लेट हो रहा होता है, 2 तो ऑलरेडी बज गए होते हैं। और अगर उसके बाद आप और लेट करें दिन का खाना, तो फिर रूटीन नहीं बनती है, फिर शाम में चाय और रात का खाना सब एकदम मिक्स हो जाता है। सो इसलिए हम जो है वो 2 बजे से ज़्यादा डिले नहीं करते, और फ़ौरन से दिन का खाना खा लेते हैं उसी वक्त। और इस वक्त बस ये बन जाएगा तो फिर मैं रोटियां बनाना शुरू करूँगी। और उसके बाद फिर मैंने सोचा आज मैंने अपने भी जो काम है वो दिन में ही वाइंड अप करने हैं। यूनिवर्सिटी की कुछ चीज़ें हैं वो भी देखनी है, अपना काम, और इसी के साथ मेरी वीडियोज़ और एडिटिंग और ये सारी चीज़ें भी मैंने मैनेज करनी है। तो ये सब आज इसी तरह चलेगा। नॉर्मली मेरा वीडियो बनाने का, व्लॉग बनाने का ये तरीका होता है कि मैं छोटे छोटे क्लिप्स बनाती हूँ, और मैं स्टैंड पे कैमरा रख के काम नहीं करती, बिकॉज़ मुझे लगता है कि उसमें बाद में आपको बहुत ज़्यादा चीज़ें एडिट करनी पड़ती हैं। लेकिन आज मैंने इसी तरह की प्रैक्टिस की है कि मैंने स्टैंड पे कैमरा रख के तो उसको सारा शूट किया है, और फिर बाद में मैं इसको आराम से अब एडिट कर रही हूँ। और एडिट करना मुझे थोड़ा सा इसमें जो है वो प्रॉब्लम हुई थी, बिकॉज़ ये बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है, और फिर आप इसको एडिट करें एंड देन वॉइस ओवर, तो इट टेक्स लॉन्ग। लेकिन मैं नॉर्मली ये करती हूँ कि मैं साथ साथ जब कोई काम करती हूँ तो छोटे छोटे क्लिप्स बनाती हूँ, और उनको फिर मेरे लिए बनाना आसान होता है। सो जी, इस वक्त ये थिक कस्टर्ड हो गया है रेडी, और इसको मैं इस बोल में डाल रही हूँ। फिर जब ये ठंडा हो जाएगा तो मैं इसको फ्रिज में रख दूँगी। ये इस तरह से थिक ना हो जब तक, तब तक ही डजंट लाइक, और वो कहते हैं कि ये क्या चीज़ बनाई है। सो इसलिए मुझे इसको थोड़ा रूटीन से ज़्यादा थिक बनाना पड़ता है फॉर हिम। तो ये इस वक्त मैं इसमें पोर कर रही हूँ, और बस ये इसमें पोर हो रहा है। तो कोई थोड़ा सा टाइम लगेगा, और फिर ये जब थोड़ा कूल डाउन हो जाएगा, नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे आ जाएगा, तो फिर मैं इसको फ्रिज में रख दूँगी। और इसी के साथ तब तक मैं बना लूँगी जल्दी से
रोटियाँ। खैर जल्दी तो नहीं बन सकती, टाइम लगेगा। मैं भी आपको दिखाती हूँ कि इस चूल्हे पे बहुत टाइम लगता है बिकॉज़ ये इलेक्ट्रिक है, तो इसमें इतना वक्त लगता है। अगर किसी के पास कोई सजेशन है इसके ऊपर क्विकली रोटियाँ बनाने की, और स्पेशली जैसे हम पाकिस्तान में रोटियाँ बनाते हैं, या जब हम नॉर्मल गैस पे चपातियाँ बनाते हैं तो हम उन्हें सेकते हैं चूल्हे पे डायरेक्टली, लेकिन इस पे ये पॉसिबल नहीं होता। तो जी वो सब करके इस वक्त मैं अपना कुछ काम कर रही हूँ। और एक आज पैकेज भी आया है, तो मैंने सोचा कि वो भी अनबॉक्सिंग करनी है आपके साथ, उसकी भी पैकेज में क्या है। इसका काफ़ी दिन से मुझे वेट था। मैंने जैसे पहले आपके साथ शेयर किया था कि मैं सोच रही हूँ कि मैं अपने कर्ली हेयर रूटीन को फॉलो करूँ वापस से, तो उसके लिए मुझे कुछ प्रोडक्ट्स भी चाहिए थे, तो मैंने वो ऑर्डर किए हुए थे। सो फाइनली मेरा पैकेज आ गया है आज बूट से, जिसके लिए मैं काफ़ी एक्साइटेड भी थी। सो अभी मैं इसको आपके साथ मिलके जो है वो ओपन करती हूँ, इसकी अनबॉक्सिंग करती हूँ और आपको दिखाती हूँ कि मैंने ऑर्डर क्या किया है और क्या क्या आया है इस पैकेज में मेरे पास। आफ्टर लॉन्ग वेरी लॉन्ग टाइम और बहुत सारे केमिकल ट्रीटमेंट्स के बाद मैंने सोचा है कि मैं वापस अपने कर्ली हेयर रूटीन जो है उसको फॉलो करूं और अपने ओरिजिनल नेचुरल हेयर टेक्सचर के ऊपर जो है वो फोकस करूं। तो हुआ ऐसे कि बीच में मैंने ज़ाहिर है बहुत दफ़ा केमिकल ट्रीटमेंट्स कराए, स्ट्रेटनिंग, रिबाउंडिंग, एवरीथिंग जो भी आया, प्रोटीन ट्रीटमेंट, और इसी के साथ मैंने एक दो और ट्रीटमेंट्स भी लिए, फिर कांस्टेंट डाई एंड एवरीथिंग। तो मेरे बालों में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई, और फिर स्पेशली आफ्टर कोविड, जब दिसंबर में मुझे कोविड हुआ था, तो उसके बाद से हेयर फॉल बहुत ज़्यादा हो गया और हेयर थिनिंग स्टार्ट हो गई। तो वो सारी चीज़ें और स्कैल्प बिल्डअप, इन सारी चीज़ों को अवॉइड करने के लिए तब मेरे पास यही सोल्यूशन था कि मैं स्ट्रेटनिंग और वो सारी चीज़ें छोड़ूं और मैं अपने नेचुरल हेयर टेक्सचर को फॉलो करूं। तो ये बॉक्स मैं खोलने की कोशिश कर रही हूँ और ये मेरे से खुल ही नहीं रहा है, पता नहीं इसकी ओपनिंग कहाँ से है। सारी साइड्स मैंने इसकी खोल के चेक कर ली है, लेकिन समझ नहीं आ रहा। सो मुझे लग रहा है कि इसको मुझे सिजर्स से कट ही करना पड़ेगा, बिकॉज यूँ तो खुलने का कोई तरीका नज़र नहीं आ रहा। काफ़ी मुश्किल सी पैकिंग हुई हुई है इसकी। मैंने इसको साइड से भी निकालने की कोशिश की, लेकिन वो भी पॉसिबल नहीं था, और यहाँ से भी खोलने की कोशिश की तो वो भी पॉसिबल नहीं था। एनीवेज जी, इसको अब बस मैं कट कर लेती हूँ साइड से, और कट करके ये ओपन हो जाएगा तो फिर मैं इस दिखाती हूँ आपको कि इसमें क्या है। तो स्कैल्प बिल्डअप और इन सारी चीज़ों को अवॉइड करने के लिए अब मैंने ये ट्रीटमेंट शुरू करना है। मैं होपफुल हूँ कि ये मेरे बालों के लिए हेल्दी होगा। लेकिन एक मसला ये है कि अभी फ़ौरन से मेरे बालों में इस तरह के नेचुरल कर्ल्स नहीं बनेंगे जैसे कि शुरू में थे, जैसे कि मेरे ओरिजिनल थे, जिनको अब मैं डेफिनेटली मिस करी हूँ। वरना पहले तो बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं होता था। अगर मैं कोई लाइट सा मूव भी लगाती थी तो वो फ़ौरन से अपने टेक्सचर को मेंटेन कर लेते थे। लेकिन अब प्रॉब्लम ये है कि इतने ज़्यादा केमिकल ट्रीटमेंट्स के बाद आपके बाल सेम नहीं रह सकते। और ये आप देख सकते हैं कि मेरा स्टॉक जो है वो आ गया है, और अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि ये चीज़ें हैं क्या। एक एक करके मैं डिटेल से एक्सप्लेन करती हूँ कि ये सारी चीज़ें हैं क्या। ये इतनी ज़्यादा हैं और ये इतनी ज़्यादा एक साथ ही यूज़ होती हैं। वो सब लोग मुझे पूछ रहे थे कि ये इतनी ज़्यादा एक साथ क्या करेंगी, तो ये इतनी ज़्यादा जो है ये एक साथ ही यूज़ होती हैं, क्योंकि इनका ऐसे ही पर्पस है, तभी हम अपने कर्ली गर्ल रूटीन को मेंटेन कर पाते हैं। नॉर्मली हम कर्ली गर्ल को बहुत ईजी लेते हैं, लेकिन इट्स रियली वेरी डिफ़िकल्ट, एंड ऑल्सो दिस ट्रीटमेंट इज़ वेरी एक्सपेंसिव। तो ये भी एक बात है। सो जी, ये आप अगर क्लैरिफाइंग आप शैम्पू यूज़ करना चाहते हैं, आप जो भी स्कैल्प पे बिल्डअप होता है और सब कुछ, तो उसके लिए ये अपने बालों को स्ट्रेंथ भी करता है, और इसके अंदर जो है वो ऑयल्स भी हैं, और ये बहुत अच्छा है। ये आपकी स्कैल्प को बिल्कुल क्लियर कर देता है। और ये वैसे नॉर्मली जो है वो 2 वीक्स में यूज़ कर सकते हैं आप, क्योंकि इसमें एप्पल साइडर विनेगर भी होता है। लेकिन इट डिपेंड्स, अभी मैं जब इसको स्टार्ट करूँगी तो फिर मुझे पता चलेगा, फिर मैं एक डिसाइड कर पाऊँगी कि मुझे कितने अरसे में इसको यूज़ करना है। ये रूटीन का शैम्पू है जो कर्ली गर्ल के लिए अपने बालों में यूज़ करते हैं, लाइक कर्ली हेयर के लिए कर्ली गर्ल्स यूज़ करती हैं। सो ये वो रूटीन का शैम्पू होगा, और दूसरा वाला क्लैरिफाइंग होगा। दिस विल बी माई कंडीशनर फॉर नाउ, और ये इसके साथ यूज़ हुआ करेगा, और ये मेरे बालों की हेल्थ भी ज़ाहिर है साथ साथ मेंटेन होती रहेगी, और इसी तरह मैं उनको रीगेन कर सकूँगी अपने बालों की हेल्थ को। तो ये वो कंडीशनर है, और ये कोकोनट ऑयल के साथ बना है, तो ये डेफिनेटली कुछ अच्छा मेरे बालों को बनाएगा, जो कि बहुत रफ़ हो चुके हैं, बिकॉज़ इतने ज़्यादा रफ़ हो गए हैं कि अभी मैं एक्सप्लेन भी नहीं कर सकती। हेयर फॉल भी बहुत है। ये लीव इन कंडीशनर है। लीव इन कंडीशनर जो आपके बालों को मॉइस्चर देता है, एंड दिस इज़ वेरी मैंडेटरी
फॉर कर्ली हेयर, बिकॉज कर्ली हेयर बहुत ज़्यादा ड्राई होते हैं, रफ़ होते हैं, तो उनके टेक्सचर को मेंटेन करने के लिए आपको लीव इन ज़रूर चाहिए होता है। और जब तक आप लीव इन कंडीशनर नहीं लगाएं, कुछ लोग मैंने देखा है पाकिस्तान में कुछ लोग देसी तरीका भी करते हैं, और वो देसी तरीका ये होता है कि वो नॉर्मल कंडीशनर को अपने बालों में छोड़ देते हैं, सो दैट्स नॉट हेल्दी। और ये जी मेरा कर्लिंग क्रीम है। जब आप लीव इन कंडीशनर के बाद आपके बाल टॉवल ड्राई हो जाते हैं, तो फिर आपने ये लीव इन कर्ल क्रीम लगानी होती है, और आपके कर्ल्स को सॉफ्ट एंड स्मूथ ये कर्ल क्रीम ही बनाती है। एंड देन देयर इज़ अ कर्लिंग जेल, और ये जो कर्लिंग जेल होती है ये पैराबिन फ्री होती है, सिलिकॉन फ्री होती है। ये नॉर्मल जो जेल्स हम यूज़ करते हैं XXX और इस तरह की जो जेल्स आती हैं, ये उनसे बहुत डिफरेंट होती है। पाकिस्तान में नॉर्मली बहुत ज़्यादा जेल का कॉन्सेप्ट है, बॉयज़ अपने बालों को लगाते हैं और गर्ल्स भी यूज़ करती हैं, लेकिन मैंने भी बचपन में काफ़ी यूज़ की हैं, बट वो सारी जेल्स जो हैं वो केमिकल वाली होती हैं एंड दे आर नॉट गुड फॉर आवर हेयर। ये जो जेल है ये कर्ली गर्ल के लिए स्पेशली डिज़ाइन की गई होती है, तो ये आप यूज़ कर सकते हैं। इट्स नॉट अबाउट सर्टन ब्रांड, ये किसी भी ब्रांड की हो सकती है। मैंने सिर्फ शिया मॉइस्चर मंगाया है बिकॉज मुझे लग रहा था इसके रिव्यूज़ काफ़ी अच्छे हैं, और बहुत ज़्यादा व्लॉगर्स जो हैं जो कर्ली गर्ल वाले हैं वो इसको यूज़ करते हैं। और ये मुझे साथ एक गिफ्ट आया है जी, डॉक्टर पाम का ये हैंड जेल है, और एंटी बैक्टीरियल हैंड जेल है। इसको अभी यूज़ करके भी देख लेते हैं, क्योंकि ज़ाहिर है पैकेज खोला है और सारी चीज़ों को टच किया है, तो काफ़ी ज़्यादा जर्म्स तो हाथों में आ ही गए होंगे, तो इसको ट्राई करके भी देख लेते हैं। और वैसे भी मैं सोच रही थी कल ही कि गाड़ी में रखने के लिए भी एक सैनिटाइज़र होना चाहिए, बिकॉज समटाइम्स आप शॉपिंग करके आते हैं या कोई चीज़ करके आते हैं, तो आपको हाथ जो है वो सैनिटाइज़ करने पड़ते हैं, और गाड़ी में सैनिटाइज़र नहीं था, और हर वक्त आपके पास बैग नहीं होता जिसके अंदर सारी चीज़ें हों। तो मैं कल ही सोच रही थी कि ये लेना है, और आज ये देखें जी ये गिफ्ट में आ गया है हमारे पास ये जेल। और इसको मैंने इस टाइम अप्लाई करके देखा है, क्योंकि मैं चाह रही थी इसको मैं यूज़ करके चेक कर लूँ इसकी स्मेल कैसी है। और फिर ज़्यादा भी आ गया, तो खाने का टाइम भी हो गया, और आज ही हमारे पास खाने में है जी आलू कीमा। और इस वक्त आप देख सकते हैं कि मैंने खाना टेबल पे लगा लिया है, एंड ही इज़ ऑलरेडी स्टार्टेड। और ये हमारा आज का खाना है, और इसके बाद ही हैज़ गॉन फॉर सम रेस्ट। और मैंने जो है वो सारे बर्तन वगैरह वॉश करके क्लियर कर लिया है सारा कुछ, और इस वक्त सब कुछ क्लियर श्लियर हो गया है। यहाँ पे सफाई शफाई डन हो गई है सारी, और ये थोड़ा रिसाइकलिंग का जो सामान है इसको हम रिसाइकलिंग बिन में डाल देते हैं। मैंने रिसाइकलिंग बिन जो है वो डोर से बाहर रख दिया था साइड में, तो वहाँ पर डाल दिया, और फिर हमने थोड़ा रेस्ट किया, और फिर अब हम जा रहे हैं बाहर। नियर बाय में यहाँ पे हमारे पास टेस्को है, और वो थोड़ा देर तक रहता है, तो हमने सोचा कि आज चल के उसको देख कर आते हैं कि वहाँ पे क्या है। और जी मेरा ख्याल है जितनी देर में हमने थोड़ा रेस्ट किया उतनी देर में यहाँ पे बारिश भी होगी। इंग्लैंड के वेदर का यही एक मसला है कि इसको आप ट्रस्ट नहीं कर सकते। थोड़ी देर पहले धूप होती है, थोड़ी देर में स्नोफॉल शुरू हो जाती है, और थोड़ी देर में बारिश। इट्स वेरी अनएक्सपेक्टेड। और जी इसी अनएक्सपेक्टेड वेदर में अब हम रह रहे हैं, गुजारा कर रहे हैं, और चलते हैं ज़रा टेस्को को देख के आते हैं। सो बेसिकली हम कैनन पार्क शॉपिंग सेंटर आए थे, बट शॉपिंग सेंटर तो ज़ाहिर है क्लोज़ हो चुका है, तो यहाँ पे सिर्फ टेस्को है जिसको इस वक्त हम विज़िट कर सकते हैं। तो देखते हैं कि जो हमें चाहिए वो हमें टेस्को से मिलेगा या नहीं। अदरवाइज़ अभी टाइम है, और अभी एलडी भी खुला है, तो हम वहाँ भी जा सकते हैं। वैसे भी टेस्को और एलडी की प्राइसेस में काफ़ी डिफरेंस होता है। ये बेसिक ग्रॉसरी की जो प्राइसेस होती हैं उनमें भी काफ़ी डिफरेंस होता है इनकी। और स्पेशली मुझे चाहिए था ग्रीन चिलीज़ और कोरिएंडर, और वो तो यहाँ पे काफ़ी एक्सपेंसिव मिल रहा था। क्वांटिटी बहुत कम थी और प्राइस बहुत ज़्यादा थी, तो इसलिए वो तो हमने यहाँ से नहीं लिया। तो अब हमने सोचा है कि हम एलडी चलते हैं और वो वहाँ से ले लेते हैं, बिकॉज़ ये दोनों आमने सामने हैं बिल्कुल। और कैनन पार्क इंशाल्लाह कल आएंगे जब थोड़ा टाइम होगा, और फिर उसको एक्सप्लोर करेंगे। और जी एलडी से हमने ये बेसिक शॉपिंग कर ली है। लेने के लिए हम सिर्फ मिल्क आए थे, और ज़्यादा ने कहा है कि जी बार बार नहीं आया जा सकता, तो इस दफ़ा ज़्यादा ले लो। तो मैंने डबल बॉटल ले ली है, और अब हम अपनी ये बेसिक शॉपिंग करके जा रहे हैं घर। एलडी हमारे घर से सिर्फ 4 मिनट्स की ड्राइव पे है, तो ये बड़ा आसानी हो जाती है कि जब भी कुछ चाहिए होता है हम इजीली चले जाते हैं। घर आके मैंने बनाई है ये चाय, और अब हम अपनी रात की चाय को एंजॉय करेंगे। और उसके बाद सारा सामान बाकी हो चुका है क्लियर। आटा भी हमने बनाना था, वो भी बना लिया। सो आई होप कि हमारा आज का दिन जो है वो आपने एंजॉय किया होगा, और हमारी वीडियो आपको पसंद आई होगी, और आप इसको ज़रूर लाइक करेंगे, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, और मुझे सपोर्ट करते रहेंगे।